नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। पहली दो वीडियो में आपने देखा कि हमने इंट्रोड्यूस किया था सेमीकंडक्टर्स को और उसके बाद हमने कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को डिस्टिंग्विश किया था एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। इसके जो लिंक हैं वीडियोस के वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर से। आप बुक में अगर देखोगे तो वहां पे लिखा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि बाहर से इनके बीच में इस मटेरियल के अंदर कुछ भी हमने इम्प्योरिटी नहीं ऐड की, ये अपने आप में प्योर है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको इम्प्योर करेंगे और क्यों करेंगे। तो उस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है। देखिए डेफिनेशन पे बात पे आते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन का सैंपल है, आपने पहले देखा होगा पिछली दो वीडियोस में। हमारे पास सिलिकॉन की जैसे हमें पता वैलेंसी 4 होती है, तो हमारे पास ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में है, वो बाकी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ तो मैंने शो कर दिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस बैंड में है। ओके, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कभी रेस्ट पे नहीं रहते, वो वाइब्रेट करते रहते हैं रैंडमली। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी वो कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं होते इन बॉन्ड्स में। ठीक है, इनकी वाइब्रेशन चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए जब वाइब्रेशन चल रही है तो मतलब वो कंप्लीटली वैलेंस बैंड में तो है नहीं। ठीक है, और वो फ्री भी नहीं है कि वैलेंस बैंड को यानी कि बॉन्ड तोड़ के बाहर चला जाए, तो वो कंडक्शन बैंड में भी नहीं जा सकता और वो वैलेंस बैंड में भी नहीं रह सकता। तो इन बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो जहां पे भी ये होगा उस लेवल को हम बोल देते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है फर्मी एनर्जी लेवल की? 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लेवल अटेन्ड या एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। और ये ध्यान रखना है कि 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। ये आपको वाईवे के दौरान क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, सेक्शन बी वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें लेंसेज वाले प्रैक्टिकल्स के बाद आपके पास इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अगर आपको जीरो डायोड भी करवाई जाएगी तो जीरो डायोड के बेसिस पे आएंगे, जो डायोड हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनमें से सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे हम ये आर्टिकल्स करते जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की ओर। देखिए हमारे पास ये सिलिकॉन है। ठीक है, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है। हम चाहते हैं कि सिलिकॉन हमारा एक अच्छा कंडक्टर बन जाए, मगर हमें पता है कि अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकालूं तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिलिकॉन के केस के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अगर आप इतनी इससे ज्यादा एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया है? कंडक्शन बैंड में चला गया, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अगर हमने सिलिकॉन का कोई सैंपल लिया है या वायर ली हुई है, उसको सेल या बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मान लीजिए हमारे पास ये वायर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन मैं एक ही शो कर रहा हूं और मेरे पास बैटरी लगा दी मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना शुरू कर देगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये वायर हमारे पास कंडक्टिंग नेचर की होगी। ओके, तो अब देखिए यहां पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं इस थ्योरी में। एक्चुअल में वो आपको समझाने का एक तरीका है, वैसा होता कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो हमें पता है कि यहाँ पे सिलिकॉन के पास डेफिशिएंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बट ओवरऑल जो वायर है, ये सिलिकॉन की मैंने इमेजिन की है वायर है, तो ओवरऑल वायर तो न्यूट्रल है, पर सिलिकॉन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि वहां पे एक खाली जगह बच जाएगी जिसको हम बोलते हैं होल। तो ये क्या है? होल है। ठीक है, होल की डेफिनेशन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वैसे तो होल एक खाली जगह है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बट सिलिकॉन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए हम कह देते हैं कि होल के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए ये जो होल है ये एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है,
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको, या ये वाला जो भी सूटेबल रहेगा, जिसका एनर्जी लेवल इसके आसपास होगा, वो उसको फिल करने के लिए भागेगा। अब यहाँ पे ये भाग गया, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक होल आ गया। अब 2 नंबर वाला इसको फिल करने जा रहा है, 2 नंबर वाला इसको फिल करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये फिल करेगा तो अगले ही पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल बच जाएगा। अब इस होल को फिल करने के लिए मान लो ये है, ये इलेक्ट्रॉन ये भागेगा, ठीक है, यहाँ पे होल आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सेकंड स्टेट क्या हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया था, यहाँ पे होल था। अगली स्टेट में क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे होल आ गया, तो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखा जाए तो अगर हम होल की तरफ देखें तो हमें लगेगा कि होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमें कहना यही है कि जो वैलेंस बैंड है उसमें होल्स मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 तरह के करंट बना लिए। एक्चुअल में यहाँ पे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, पर हमने यहाँ पे बात करनी है, डिस्टिंग्विश करना है। किसको डिस्टिंग्विश करना है? 2 तरह के करंट को। एक करंट जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है जो कंडक्शन बैंड में है, और दूसरा करंट जो होल की वजह से है वो वैलेंस बैंड में है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि जितने हमने जैसे एनर्जी दी, जैसे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो जितने हमारे पास होल्स पैदा हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितना करंट होल्स की वजह से होगा उतना करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और ये वाला जो करंट है ये वैलेंस बैंड में होगा और ये वाला जो करंट है वो कंडक्शन बैंड में होगा, ठीक है। तो जब हम इस वायर को, इस मटेरियल की वायर को इस सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें पता ही है करंट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो हमारे पास ये 2 तरह करंट आ गया, एक तो होल की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इसकी कंडक्टिविटी लो होती है एज कंपेयर टू इम्प्योर। क्यों? इम्प्योर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, वो आगे वीडियोस में आपको पता चल जाएंगे। तो यहां पे जानने वाली बात ये है कि इनको कंडक्टिंग बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी हम कह देते हैं कि लो है। जैसे सिंपल वायर हो, कंडक्टर की वायर हो, कॉपर की वायर हो, उसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। पर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से ये एनर्जी डिपेंडेंट है या वोल्टेज डिपेंडेंट है, क्योंकि वोल्टेज पर्टिकुलर हमें लगानी पड़ेगी, उसी के बाद ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद ही करंट आना शुरू करेगा। तो ये कंडक्टर्स जो है, जो प्योर है, ये हमारे लिए थोड़े से घाटे का सौदा है, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से कुछ करना चाहिए कि हमें बाहर से एनर्जी ना देनी पड़े और ऑटोमेटिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि हमें इनको प्योर से इम्प्योर कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, बहुत से बच्चे गलती से इसको एक्सट्रिंसिक लिख देते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक्सट्रिंसिक और उसकी जो टाइप्स हैं उस सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे और डोपिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।